बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये हमारा पहला लेक्चर है। इसमें हम स्टार्ट करने वाले हैं केमिस्ट्री के डिफिनीशन से कि केमिस्ट्री क्या है। 9 की केमिस्ट्री हम स्टार्ट कर रहे हैं। इंशाल्लाह इसका जो कोर्स है इसको कंप्लीट पढ़ेंगे एक एक लेक्चर्स के ज़रिए। तो फ़िलहाल अब हम स्टार्ट ले रहे हैं कि केमिस्ट्री क्या है, केमिस्ट्री को हम किस तरह डिफ़ाइन करते हैं। तो केमिस्ट्री की डिफिनेशन हम कुछ इस तरह करते हैं, इसका हम डिटेल से लिख लेते हैं कि द ब्रांच ऑफ साइंस in which we study about the। तो अब हम इसका डिटेल से डिफिनीशन लिखते हैं कि इसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे। केमिस्ट्री के तो हम कहते हैं केमिस्ट्री साइंस की ब्रांच है। तो साइंस की ब्रांच के साथ साथ हम इसमें कौन सी चीज़ों को पढ़ेंगे। तो इसमें हमारे पास इसका जो पहला पॉइंट है, इसमें हम पढ़ते हैं कि स्ट्रक्चर ऑफ मैटर क्या है। हम पढ़ते हैं मैटर के बारे में, तो मैटर का भी हम थोड़ा सा लिख लेंगे कि मैटर क्या है। तो फ़िलहाल हम केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, तो केमिस्ट्री की डिफिनीशन पहले एक्सप्लेन कर लेते हैं। तो इसमें हमारे पास जो पहला पॉइंट है, हम पढ़ते हैं कि स्ट्रक्चर ऑफ मैटर क्या है। हम इसमें स्ट्रक्चर ऑफ मैटर को पढ़ते हैं, स्ट्रक्चर ऑफ मैटर। तो इसको भी पढ़ेंगे कि ये स्ट्रक्चर ऑफ मैटर से हमारी क्या मुराद है। दूसरा पॉइंट इसमें है कि हम उसमें कंपोजिशन ऑफ मैटर को पढ़ते हैं, मतलब मैटर की कंपोजिशन क्या है, मैटर किस तरह बना है, किस चीज़ से बना हुआ है, इसकी कंपोजिशन क्या है। तो कंपोजिशन ऑफ मैटर को भी हम केमिस्ट्री में स्टडी करते हैं। इसके अलावा इसका तीसरा पॉइंट है इसके प्रॉपर्टीज़, मीन्स प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर। तो प्रॉपर्टीज़ में हमारे पास दोनों आते हैं, फिज़िकल भी आती हैं और केमिकल भी आती हैं। प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर, प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर। तो ये 3 जो पॉइंट्स हैं, स्ट्रक्चर ऑफ मैटर, कंपोजिशन ऑफ मैटर, प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर, ये हम पढ़ते हैं केमिस्ट्री में। तो ये इसका डिफिनीशन है। अब हम लिखते हैं कि ये हमारे पास ये जो स्ट्रक्चर ऑफ मैटर है, स्ट्रक्चर ऑफ मैटर से हमारी क्या मुराद है, मतलब ये स्ट्रक्चर, हमारे स्ट्रक्चर का क्या मतलब है। इसके साथ में इसका कंपोजिशन ऑफ मैटर है, तो कंपोजिशन ऑफ मैटर का क्या मतलब है। इसके अलावा प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर है, तो इस प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर का क्या मतलब है, हम इसको किस तरह एक्सप्लेन करेंगे। तो स्ट्रक्चर ऑफ मैटर से हमारी मुराद ये है कि अगर हमारे पास फॉर एग्जांपल कोई एक कंपाउंड है, हम सैंपल ले लेते हैं H2O। तो H2O को तो हम इस तरह लिख लेते हैं। अब इसका स्ट्रक्चर हम देखेंगे कि इसका स्ट्रक्चर किस तरह है। हम ऑक्सीजन के साथ जब 2 हाइड्रोजन को मिलाएंगे तो ये हमारे पास क्या है, H2O का एक स्ट्रक्चर है। तो अब हमारा मतलब ये है कि हम इसमें जो हमारे पास मैटर होती है, हम उसका स्ट्रक्चर को देखते हैं कि उसका स्ट्रक्चर क्या है। तो ये हमारे पास H2O का स्ट्रक्चर है। साथ में अगर हम इसी ही एग्जांपल की कंपोजिशन को देख लें कि मतलब H2O, अब हमने कहा कि कंपोजिशन का मतलब है कि इसकी अमाउंट कितनी है, मतलब क्वांटिटी कितनी है। तो आपने देखा होगा, अगर आपने 8th में पढ़ा हो तो आप इसका देख लेते हैं कि इस H2O में हमारे पास इसकी रेशो क्या है, 2:1। इस 2:1 का मतलब यह है कि हमारे पास 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन जब मिल जाए तो ये हमारे पास एक H2O वाटर मालिक्यूल बनाता है, मतलब हमारे पास वाटर बन जाती हैं। इसके अलावा अगर हम इसकी प्रॉपर्टीज़ की बात करते हैं तो इसका मतलब है कि इसकी प्रॉपर्टीज़ हमारे पास 2 टाइप्स की होती हैं, एक फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ और एक केमिकल प्रॉपर्टीज़। तो फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ में हमारे पास अगर यही H2O है, वाटर है, तो हम इसमें क्या डिटरमाइन करते हैं, इसका मेल्टिंग पॉइंट क्या है और इसका मेल्टिंग पॉइंट क्या है, बॉइलिंग पॉइंट क्या है और साथ में इसका फ्रीजिंग पॉइंट क्या है।
तो इन तीनों को, इसके अलावा इसकी डेंसिटी क्या है, तो इसको हम स्टडी करते हैं इनकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ में। डेंसिटी, तो इन चीज़ों को मेल्टिंग पॉइंट है, बॉइलिंग पॉइंट है और फ्रीजिंग पॉइंट और डेंसिटी, ये हम स्टडी करते हैं इनकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ में। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम वाटर को देख ले तो इसका मेल्टिंग पॉइंट और फ्रीजिंग पॉइंट आप देख ले तो मेल्टिंग पॉइंट इसका कितना है 0 डिग्री सेंटीग्रेड और फ्रीजिंग पॉइंट भी इसका 0 है। बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेंटीग्रेड है। तो हम इसमें स्टडी करते हैं इसका जो ये तो इसके फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ हो गए, लेकिन अगर आप केमिकल प्रॉपर्टीज़ को देख ले तो केमिकल प्रॉपर्टीज़ में हम स्टडी करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास कोई भी एक कंपाउंड है तो हम उसकी टॉक्सिसिटी को देखते हैं कि ये कितना, मतलब केमिकल प्रॉपर्टीज़ को अगर आप देख लें तो केमिकल प्रॉपर्टीज़ में हम, ये तो हम फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ की बात कर रहे थे, केमिकल प्रॉपर्टीज़। तो केमिकल प्रॉपर्टीज़ में हम स्टडी करते हैं इनकी। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हमारे पास कोई भी कंपाउंड हो तो ये फ्लेमेबल है या नहीं है, मतलब हम इसकी फ्लेमेबिलिटी को देखते हैं कि फ्लेमेबल है या नहीं है। इसके अलावा इसकी टॉक्सिसिटी को भी देखते हैं कि ये टॉक्सिक तो नहीं है, मतलब टॉक्सिसिटी को भी देखते हैं, टॉक्सिसिटी। और साथ में इसकी कंबस्चन, ये तो एक ही बात है। तो इसके अलावा इसकी स्टेबिलिटी क्या है, स्टेबल है या अनस्टेबल है। क्योंकि अगर हम मैटर की बात करते हैं तो हमारे पास कोई भी मैटर होगा, मैटर में हमारे पास इसमें सारे जितने भी, या तो सॉलिड होगा या लिक्विड होगा या गैसेस होगा, तो इसमें हमारे पास तकरीबन जितनी भी एलिमेंट्स है यही इन्हीं की बात हम करते हैं। कि अब इसके या केमिकल प्रॉपर्टीज़, फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ में तो हमने कहा कि इसका मेल्टिंग पॉइंट हम चेक करते हैं और साथ में इसका हम ऊपर मैं लिख लेता हूँ फिज़िकल प्रॉपर्टीज़। तो इसमें हम स्टडी करते हैं इसका मेल्टिंग पॉइंट क्या है, इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या है। कोई भी हमारे पास एक एलिमेंट हो तो ये चीज़ें हम उसमें देखते हैं। हम डेफिनेशन कर रहे थे केमिस्ट्री की, तो इसमें हम क्या स्टडी करते थे कि हमारे पास स्ट्रक्चर ऑफ मैटर, मतलब कोई भी हमारे पास मैटर है उसका स्ट्रक्चर क्या है, तो हम उसके स्ट्रक्चर को देख लेते हैं, उसके कंपोजिशन के बारे में पढ़ लेते हैं, उसकी प्रॉपर्टीज़। मतलब अगर कोई हमारे पास मैटर है या कोई एलिमेंट है तो इसकी प्रॉपर्टीज़ में दोनों आते हैं, फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ भी और केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी। तो फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ में हम उनकी मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट, डेंसिटी और देखते हैं। केमिकल प्रॉपर्टीज़ में क्या हमारे पास जो एलिमेंट है ये स्टेबल है, टॉक्सिसिटी है, फ्लेमेबल है, ये प्रॉपर्टीज़ हम उसकी देखते हैं। हाँ, उसकी केमिकल रिएक्शन को भी हम उसमें स्टडी करते हैं कि ये किस किस चीज़ के साथ रिएक्शन कर सकता है। केमिकल रिएक्शन को भी हम इनके केमिकल प्रॉपर्टीज़ में स्टडी करते हैं, केमिकल रिएक्शंस। तो ये उनकी, तो इन सारों को जब हम कंबाइन कर ले तो हम इसकी डिफिनीशन कुछ इस तरह करते हैं कि द ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी स्टडी अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ मैटर, कंपोजिशन ऑफ मैटर एंड प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर इज कॉल्ड केमिस्ट्री। तो ये केमिस्ट्री की कुछ एक डिटेल के साथ शॉर्टकट मैंने थोड़ा ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं किया, मगर फिर भी जितनी पॉइंट्स वो मैंने क्लियर करने की कोशिश कर दी। इस कॉल्ड केमिस्ट्री। तो इसका सिंपल डिफिनीशन भी करते हैं कि द स्टडी ऑफ मैटर इज कॉल्ड केमिस्ट्री, मगर वो इतना ज़्यादा समझ, इसकी इतनी ज़्यादा समझ नहीं आती स्टूडेंट को। लेकिन ये जो डिफिनीशन है ये कंप्लीट डिफिनीशन है केमिस्ट्री की। मैं सिरे से स्टार्ट कर रहा हूँ। तो हमने सिर्फ ये जो केमिस्ट्री क्या है ये हम कहते हैं कि ब्रांच ऑफ साइंस। अब अगर आपको साइंस का पता नहीं है कि साइंस क्या है तो ये भी तो साइंस को भी हम लिख लेते हैं कि साइंस क्या है, क्योंकि मैं स्टार्ट से ले रहा हूँ। साइंस क्या है, तो साइंस की डिफिनीशन हम कहते हैं कि द नॉलेज विच इज़ the knowledge which is gained through observation and experiment is called साइंस।
तो ये हमारे पास वो नॉलेज है जो कि हमारे पास ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंट के बाद जब हासिल होता है। साइंस लैटिन वर्ड है सेंटिया से निकला है, जिसका मतलब है नॉलेज। साइंस खुद क्या है, साइंस लैटिन वर्ड है, सेंटिया से लैटिन एक वर्ड है जो कि सेंटिया से निकला हुआ है, इसका मतलब है नॉलेज। तो साइंस हमारे पास क्या है, ये एक नॉलेज है जो कि हमारे पास एक्सपेरिमेंट और ऑब्जर्वेशन के ज़रिए हासिल होता है। इसका मतलब यह है कि जो नॉलेज हमारे पास है हम उसको ऑब्जर्वेशन और ऑब्ज़र्व कर ले, मतलब खुद देख ले और उसको एक्सपेरिमेंट कर ले, तो उसके बाद हमें जो इल्म हासिल होता है, जो नॉलेज हासिल होता है, तो इसको हम साइंस कहेंगे। इसी तरह हम मैटर का भी थोड़ा सा वो लिख लेते हैं कि मैटर क्या है। तो मैटर का भी हम डिफिनीशन लिख लेते हैं कि मैटर क्या है। तो मैटर का हम डिफिनीशन लिख लेते हैं कि मैटर क्या है। क्योंकि ये मैं स्टार्ट से ले रहा हूँ केमिस्ट्री की, तो इन सारी चीज़ों को इंशाल्लाह डिटेल के साथ पढ़ेंगे। तो मैटर का हम सिंपल डिफिनीशन लिख लेते हैं कि एनीथिंग which occupy space and have some mass is called matter। तो पहले हमने केमिस्ट्री की डिफिनीशन लिख ली कि ये हमारे पास क्या है। जब हमारे पास कोई मैटर होती है तो इसकी हम जब स्ट्रक्चर को पढ़ लें, स्ट्रक्चर की स्टडी कर लें, साथ में उसकी कंपोजिशन की स्टडी कर लें, प्रॉपर्टीज़ को देख लें, मतलब इसकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ क्या है, मतलब केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या है, तो इन सारी चीज़ों को हम कहते हैं ये हमारे पास इसको हम केमिस्ट्री को डिफिनीशन करते हैं कि ये ब्रांच ऑफ साइंस है जिसमें हम स्टडी करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ मैटर, कंपोजिशन ऑफ मैटर एंड प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर। तो आपको स्ट्रक्चर ऑफ मैटर का भी पता होना चाहिए कि अब इससे हमारी क्या मुराद है, मतलब क्या मतलब है कि स्ट्रक्चर ऑफ मैटर। हमने देख लिया कि H2O का स्ट्रक्चर क्या है। इसी तरह आप किसी और भी कम्प्लेक्स का भी लिख सकते हैं, H2O के अलावा CO2 का भी कर सकते हैं, NH3 का भी कर सकते हैं। तो इसकी कंपोजिशन मतलब हमारे पास ये एक जो कंपाउंड है ये किस चीज़ से बना हुआ है, इसकी कंपोजिशन क्या है, मतलब इसकी अमाउंट कितनी है, कितनी हमारे पास जो एलिमेंट्स बने हैं, तो ये कंपाउंड हमें मिला है। साथ में इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के मतलब प्रॉपर्टीज़ में हमारे पास इसकी अगर फिजिकल प्रॉपर्टीज़ है और केमिकल प्रॉपर्टीज़ है तो इनको भी हम देखेंगे कि हमारे पास ये जो मैटर है तो इसकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ क्या है और केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या है। तो फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ में हम किसी भी कंपाउंड हमारे पास जो मैटर होती है मैटर उसकी हम मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट और डेंसिटी इनको स्टडी करते हैं कि अब हमारे पास हमने इस तरह वाटर का देखा कि इसकी मेल्टिंग पॉइंट और फ्रीजिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट कितना है तो इसको हम देखेंगे। साथ में केमिकल प्रॉपर्टीज़ मतलब इसकी केमिकल रिएक्शन ये किस के साथ किस एलिमेंट्स के साथ रिएक्शन कर सकता है और ये जो हम स्टडी कर रहे हैं ये एलिमेंट है इसकी टॉक्सिक है या नहीं है, फ्लेमेबल तो नहीं है, ये स्टेबिलिटी भी हम इसकी स्टडी करते हैं कि स्टेबल है या नहीं है। तो इन सारों को जब हम एक साथ स्टडी करते हैं तो इन सब को हम क्या कहते हैं, केमिस्ट्री। साथ में हमने साइंस के बारे में पढ़ा कि साइंस क्या है। तो साइंस के बारे में हमने कहा कि ये हमारे पास वो नॉलेज है जो कि हम ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंट के ज़रिए हासिल करते हैं। तो ऑब्जर्वेशन से हमारी मुराद ये है कि हम कोई एक चीज़ खुद देख लें, बगौर देख लें। एक्सपेरिमेंट हम उसको खुद उस पर एक्सपेरिमेंट कर लें, जिस तरह अक्सर आप लोगों ने देखा होगा कि हम टेस्ट करते हैं मलेरिया कोई और चीज़ के लिए या टाइफाइड के लिए, तो हम उसको एक्सपेरिमेंटली देख लेते हैं। उसके बाद हम कह सकते हैं या ब्लड ग्रुप्स को डिटरमाइन करने के लिए जैसे ओ नेगेटिव या AB हमारे पास ये जो कुछ ब्लड ग्रुप्स है
इनके लिए भी हम एक टेस्ट कर लेते हैं। तो हम उसको देख भी लेते हैं, उस ब्लड को देख भी लेते हैं, उस पर एक्सपेरिमेंट कर लेते हैं। उसके बाद हम कह सकते हैं कि अब इस बंदे का ब्लड ग्रुप क्या होगा। तो इन तमाम चीज़ों को हम साइंस में स्टडी करते हैं। इसके अपोजिट अगर आप देख ले तो इसका अपोजिट आर्ट्स है, जो कि इसमें कोई एक्सपेरिमेंट या ऑब्जर्वेशन नहीं होती। तो साथ में हमने मैटर के बारे में पढ़ा, क्योंकि हम मैटर की स्टडी करते हैं। हम कहते हैं कि मैटर क्या है। तो मैटर के बारे में हमने कहा कि हमारे पास एनीथिंग, कोई भी एक चीज़ हो जिसका स्पेस मतलब वॉल्यूम हो। स्पेस से हमारी मुराद है वॉल्यूम। तो इसका वॉल्यूम कितना होगा, स्पेस से हमारी मुराद क्या है, वॉल्यूम। तो ये कितना जगह लेगा और इसका मास भी होगा। तो उस हर एक चीज़ को हम मैटर कहते हैं। मैटर के हमारे पास 3 स्टेट्स हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस, साथ में उसका प्लाज्मा स्टेट्स भी हैं। लेकिन फ़िलहाल हम सिर्फ इन 3 स्टेट्स को देखेंगे कि इन 3 स्टेट्स की डेफिनेशन क्या है। तो हम उसके में देख लेते हैं कि ये क्या है। जैसे हम ये मैटर को हमने कहा कि हर वो एक चीज़ जो कि जिसका कोई मास हो और साथ में वो स्पेस भी हो, तो इसको हम मैटर कहेंगे। अब हम मैटर की स्टेट्स देखते हैं कि मैटर किन हालत में एग्जिस्ट करता है। तो इनके हमारे पास स्टेट्स ज़्यादा हैं। सॉलिड, लिक्विड, गैस के अलावा प्लाज्मा है। प्लाज्मा में हमारे पास फिर आर्टिफिशियल प्लाज्मा है, नेचुरल प्लाज्मा है, कुछ और भी स्टेट्स है। लेकिन हम फिलहाल इन 3 स्टेट्स को पढ़ते हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस। तो मैं लिख लेता हूँ स्टेट्स ऑफ मैटर। स्टेट्स ऑफ मैटर, हमारे पास 3 स्टेट्स ऑफ मैटर है। फिलहाल मैं इधर लिख लेता हूँ 3 स्टेट्स ऑफ मैटर। 3 स्टेट्स ऑफ मैटर। वो क्या है? तो उसमें हमारे पास सॉलिड है, लिक्विड है और गैस है। क्योंकि मैं ये केमिस्ट्री के स्टार्ट से लिख रहा हूँ, इसलिए मैं जो भी चीज़ मतलब जिस चीज़ को मैं समझ लूँ कि इसको एक्सप्लेन करना चाहिए, तो इसको हम एक्सप्लेन करेंगे। तो 3 स्टेट्स में हमारे पास पहला है सॉलिड, साथ में लिक्विड और गैस। तो अब हम देखेंगे कि सॉलिड क्या है, लिक्विड क्या है और गैस क्या है। तो मैं पेज को नेक्स्ट पेज ले लेता हूँ। तो अब हम पढ़ेंगे कि सॉलिड क्या है, क्योंकि मैं स्टार्ट से ले रहा हूँ, बेसिक पढ़ा रहा हूँ पहले। तो अब सॉलिड क्या है, सॉलिड के बारे में हम लिखेंगे कि सॉलिड क्या है। सॉलिड हम ठोस को कहते हैं, हमारे पास मादा, जैसे मैटर को हम मादा कहते हैं। तो सॉलिड ठोस है, लिक्विड माया है और गैस तो गैस है। तो सॉलिड हमारे पास क्या चीज़ होती है, सॉलिड के ऐसी क्या है कि हम उसे मतलब पहचान लें कि ये सॉलिड है, स्टेट्स ऑफ मैटर है, मैटर की हालत है। तो सॉलिड में हम पढ़ते हैं कि सॉलिड की क्या होती हैं। दे है वो मीन सॉलिड है वो स्पेसिफिक हम लिखते हैं या आर फिक्स्ड वॉल्यूम एंड शेप। ये अब हम ये भी देखेंगे कि सॉलिड के बारे में जो हम लिखते हैं कि सॉलिड है स्पेसिफिक या फिक्स्ड वॉल्यूम एंड शेप। इसका क्या मतलब है कि सॉलिड का हमारे पास जो वॉल्यूम होती है, मतलब जो स्पेस ये कवर कर लेता है, ये भी फिक्स होती है और इनका शेप भी फिक्स होता है। इसका क्या कोई रीज़न होता है, ये क्यों होती हैं? तो इसका रीज़न ये है कि एक तो सॉलिड की जो मॉलिक्यूल्स हैं, अगर आप इसके रीज़न लिख देते हैं तो रीज़न इसका ये है कि सॉलिड की जो मॉलिक्यूल्स है ये हमारे पास क्या है, द सॉलिड मॉलिक्यूल्स आर क्लोजली पैक्ड। तो ये भी इसका एक रीज़न है, सॉलिड मॉलिक्यूल्स
आर क्लोजली पैक्ड। तो ये भी इसका एक रीज़न है कि सॉलिड के जो मॉलिक्यूल्स है ये क्लोजली पैक्ड है, इसी वजह से इसकी एक जो शेप है ये स्पेसिफिक होती है। और साथ में इसका एक दूसरा भी रीज़न है कि इनके जो अट्रैक्टिव फोर्सेस है, इंटरमोलिकुलर फोर्सेस, ये क्या है, अट्रैक्टिव फोर्सेस हैं वेरी स्ट्रांग, मतलब स्ट्रांग अट्रैक्टिव फोर्सेस है इसमें। सॉलिड की जो मॉलिक्यूल्स हैं इनके बीच स्ट्रांग अट्रैक्टिव फोर्सेस है। तो ये दो चीज़ें इनको क्या कर देती है, ये एक स्ट्रांग अट्रैक्टिव फोर्सेस हैं, स्ट्रांग अट्रैक्टिव फोर्सेस हैं। तो एक तो सॉलिड के जो मॉलिक्यूल्स हैं ये क्लोजली पैक्ड है, और साथ में उसमें जो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस का, अट्रैक्टिव फोर्सेस से हमारी मुराद है इंटरमोलिकुलर फोर्सेस। हमारे पास इंटरमोलिकुलर फोर्स, अट्रैक्टिव फोर्सेस, एक इंटरमोलिकुलर फोर्सेस और एक इंट्रामोलिकुलर फोर्सेस। तो ये भी एक और बात है। तो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस हमारे पास क्या होती हैं जो मॉलिक्यूल्स के बीच होती है, और इंट्रामोलिकुलर फोर्सेस जो मॉलिक्यूल्स और कंटेनर के बीच होती हैं। तो इसको हम इंट्रामोलिकुलर फोर्सेस कहते हैं। तो सॉलिड की हमारे पास जो वॉल्यूम और शेप है ये स्पेसिफिक या फिक्स है। ये क्यों है? इसका रीज़न ये है कि इनकी जो मॉलिक्यूल्स है ये क्लोजली पैक्ड है, और दूसरी उसकी रीज़न ये है कि इनके बीच जो अट्रैक्टिव फोर्सेस है ये क्या है, स्ट्रांग है। इसी तरह हम अगर लिक्विड की बात कर लें कि लिक्विड के बारे में हम क्या कहते हैं, तो लिक्विड के बारे में हम कहते हैं कि इसका क्या होता है, इसका जो शेप होता है वो स्पेसिफिक या फिक्स्ड नहीं होता है, बल्कि वॉल्यूम तो फिक्स होता है। तो लिक्विड्स हैव स्पेसिफिक वॉल्यूम but not specific shape। स्पेसिफिक से हमारी मुराद है फिक्स, मतलब लिक्विड्स की जो वॉल्यूम होती हैं वो स्पेसिफिक होती हैं, लेकिन इसका जो शेप होता है ये फिक्स नहीं होता है। तो इसकी भी कोई रीज़न होगी क्यों इसका ऐसा है, तो हम इसकी रीज़न लिख लेते हैं कि रीज़न आप लिख लें कि ये क्यों है ऐसा कि जो हमारे पास लिक्विड जो है इसका जो वॉल्यूम है वो स्पेसिफिक है और शेप इसका स्पेसिफिक नहीं है। तो इसका रीज़न ये है कि जो लिक्विड के जो मॉलिक्यूल्स है ये हमारे पास क्या है, ये क्लोजली पैक्ड नहीं है, और इनके बीच जो अट्रैक्टिव फोर्सेस है वो क्या है, वीक है। तो हम इसका रीज़न लिख लेते हैं कि द liquid molecules are loosely bonded, मतलब ये क्या है, या loosely packed। और दूसरा रीज़न क्या है, इनके अट्रैक्टिव फोर्सेस क्या है, वीक अट्रैक्टिव फोर्सेस है लिक्विड के मॉलिक्यूल्स के पीछे, वीक अट्रैक्टिव फोर्सेस। तो हमने कहा कि लिक्विड की जो वॉल्यूम और शेप है, वॉल्यूम के बारे में हम कहते हैं कि इसका वॉल्यूम स्पेसिफिक है, लेकिन शेप इसका स्पेसिफिक नहीं है, मतलब फिक्स नहीं है। तो इसका रीज़न क्या है, इसका रीज़न हमने इसके मॉलिक्यूल्स को पहले देख लिया कि इनके जो मॉलिक्यूल्स है ये लूजली पैक्ड है, मतलब इनके बीच जो बॉन्ड है वो लूजली है, ये क्लोजली पैक्ड नहीं है। इसको हम देख भी सकते हैं। अगर आप सॉलिड के मॉलिक्यूल्स को देख लें तो सॉलिड के मॉलिक्यूल्स हमारे पास क्या होते हैं, क्लोजली पैक्ड होते हैं, बहुत नज़दीक होते हैं। लेकिन अगर इसी तरह हम लिक्विड के मॉलिक्यूल्स को देख लें तो लिक्विड के मॉलिक्यूल्स हमारे पास लूजली बॉन्डेड होते हैं, क्लोजली नहीं होते। तो इनके बीच थोड़ा सा बॉन्डेड तो होते हैं, लेकिन इनके बीच स्पेस होता है। ये सॉलिड की तरह मजबूती से एक दूसरे के साथ
मतलब सॉलिड की तरह एक दूसरे के साथ इनकी जो बॉन्ड्स होती हैं वो इतनी टाइट नहीं होती, मजबूत नहीं होती, जिसकी वजह से सॉलिड की जो वॉल्यूम और शेप है ये फिक्स है। तो ये तो हमने लिक्विड के बारे में कहा कि लिक्विड की जो वॉल्यूम है ये स्पेसिफिक है और शेप उसका स्पेसिफिक नहीं है। उसका रीज़न भी लिख लिया कि लिक्विड के जो मॉलिक्यूल्स हैं ये हमारे पास लिक्विड लूजली बॉन्डेड है और अट्रैक्टिव फोर्सेस जो लिक्विड के मॉलिक्यूल्स हैं इनमें क्या है, वीक है। इसी वजह से हमारे पास लिक्विड क्या है, लिक्विड में हमारे पास फ्लूइडिटी होती है, मतलब ये फ़्लो कर सकते हैं। और सॉलिड हमारे पास सॉलिड होती है, इसकी ठोस है, इसका जो शेप और वॉल्यूम है ये फिक्स है, स्पेसिफिक है। तो सॉलिड की जो प्रॉपर्टीज़ है तो इसमें फ्लूइडिटी नहीं है। बात इसके अलावा कंप्रेसिबिलिटी अगर आप देख लें तो कंप्रेसिबिलिटी सॉलिड में भी बहुत कम है। ऐसा नहीं कि आप कह नहीं सकते कि सॉलिड में कंप्रेसिबिलिटी बिल्कुल होती नहीं है, सॉलिड में कंप्रेसिबिलिटी है लेकिन कम है एज़ कम्पेयर टू लिक्विड में। तो लिक्विड में भी थोड़ा सा कंप्रेसिबिलिटी है, केसेस में बहुत ज़्यादा कंप्रेसिबिलिटी है। तो इसकी रीज़न भी हम लिखेंगे कि ये क्यों केसेस बहुत ज़्यादा कंप्रेसिबल है। सॉलिड को अगर हम देख लें, फोम को देख लें, तो फोम को आप प्रेस कर सकते हैं इजीली। तो आप इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि सॉलिड में कंप्रेसिबिलिटी है। तो इसके बाद हमारे पास चौथे पॉइंट पे है गैस। तो गैस क्या है, गैस के बारे में हम कहते हैं कि गैस को नाइदर डेफिनेट शेप नाइदर डेफिनेट वॉल्यूम। तो गैस क्या है, गैस है वो neither a definite या specific or fixed, neither definite shape nor definite volume। तो गैसेस के बारे में हम लिख लेते, गैसेस के बारे में हम कहते हैं कि गैसेस की ना तो कोई खास शेप होती है और ना ही कोई खास वॉल्यूम होती है। इसका भी अपना रीज़न है कि क्यों इस तरह होता है कि गैसेस की फिक्स शेप और फिक्स वॉल्यूम नहीं होती। तो आप इसको देख लें, इसका रीज़न ये है कि गैसेस मॉलिक्यूल्स क्या है। रीज़न इसका ये है कि द गैस मॉलिक्यूल्स the gas molecules are in a scattered form। मतलब ये क्या होते हैं, इनकी जो मॉलिक्यूल्स हैं ये बिखरे हुए होते हैं, स्कैटर्ड फॉर्म में होते हैं। गैस मॉलिक्यूल्स आर इन स्कैटर्ड फॉर्म। और अट्रैक्टिव फोर्सेस क्या होती हैं, अट्रैक्टिव फोर्सेस इसमें क्या है, नेग्लिजिबल है। इसमें हमने नेग्लिजिबल अट्रैक्टिव फोर्सेस न होने के बराबर। तो इनकी जो गैसेस की जो मॉलिक्यूल्स है ये तो एक स्कैटर्ड फॉर्म में है और इनके बीच जो अट्रैक्टिव फोर्सेस का ये नेग्लिजिबल है। मतलब हम इसको ड्रा कर देते हैं तो ये हमारे पास गैसेस की मॉलिक्यूल्स है, ये क्या है, ये हमारे पास स्कैटर्ड फॉर्म में होते हैं, बिखरे हुए होते हैं। तो हमने सिर्फ केमिस्ट्री की डिफिनीशन कर ली कि केमिस्ट्री क्या है, तो इसके साथ साइंस क्या है। तो इसका मैं थोड़ा सा ओवरव्यू दे देता हूँ कि केमिस्ट्री क्या है। केमिस्ट्री की सिंपल स्टडी हम कहते हैं कि द स्टडी ऑफ मैटर, लेकिन हम इसकी डिटेल के साथ जो डिफिनीशन है हम उसको पढ़ेंगे कि इसका डिटेल के साथ डिफिनीशन किस तरह बनता है। तो इसका डिटेल के साथ डिफिनीशन कुछ इस तरह बनता है कि हम कहते हैं कि हम उसमें ये हमारे पास साइंस की वो ब्रांच है जिसमें हम स्ट्रक्चर ऑफ मैटर को स्टडी करते हैं, कंपोजिशन ऑफ मैटर को स्टडी करते हैं और प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर को
स्टडी करते हैं। तो इसको हम केमिस्ट्री कहेंगे, स्कार्ड केमिस्ट्री। अब आपको ये समझना चाहिए कि स्ट्रक्चर ऑफ मैटर क्या है, कंपोजिशन ऑफ मैटर से तो आपकी क्या मुराद है, और प्रॉपर्टीज़ आप कौन से प्रॉपर्टीज़ को स्टडी करते हैं। तो स्ट्रक्चर ऑफ मैटर में हमारे पास कोई भी मैटर हो, उस सॉलिड में हो या लिक्विड में हो या गैसेस में हो, तो ये जो इतनी भी एलिमेंट्स हैं इनकी अगर हम देख ले, तो हमने एग्जांपल में लिया है H2O। तो H2O के स्ट्रक्चर को हमने देख लिया कि अभी H2O का स्ट्रक्चर किस तरह है। इसके अलावा इसकी कंपोजिशन को हम देख लेते हैं कि अभी किस चीज़ से बनी हुई है, ये जो कंपाउंड है इसकी रेशो क्या है, क्या क्या चीज़ इसमें बनी हुई है। तो हम इसकी कंपोजिशन में ये भी देख लेते हैं कि हमारे पास क्या है, जब 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन, मतलब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ये भी तो हमें पता चल गया ना कि कंपोजिशन में हमारे पास इसकी हाइड्रोजन है और 1 ऑक्सीजन है। तो 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन जब मिल गए तो हमारे पास H2O बन गई, वाटर। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ या केमिकल प्रॉपर्टीज़, मतलब हम उसकी प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर, हमारे पास जो मैटर है तो हम उसकी प्रॉपर्टीज़ को भी स्टडी करेंगे कि इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या है। तो प्रॉपर्टीज़ में जनरली हमारे पास 2 टाइप की, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ और केमिकल प्रॉपर्टीज़। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में हमारे पास कोई भी एलिमेंट हो या कंपाउंड हो या मॉलिक्यूल हो, तो हम उसकी बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट और डेंसिटी को स्टडी करते हैं कि इसकी क्या क्या है। केमिकल प्रॉपर्टीज़ में पहले तो हम इसकी केमिकल रिएक्शन को स्टडी करेंगे कि इसकी केमिकल रिएक्शन किस तरह है। इसके अलावा इसकी स्टेबिलिटी को भी देखेंगे, इसके अलावा इसकी टॉक्सिसिटी को भी देखेंगे कि टॉक्सिक है या नहीं है, स्टेबल कितना है, इसके अलावा ये फ्लेमेबल है या नहीं है। अगर आप देख ले तो हमारे पास पेट्रोल जो है, पेट्रोल सैंपल आपने अक्सर देखा होगा, तो ये फ्लेमेबल है। अगर आप वाटर को देख ले तो ये नॉन फ्लेमेबल है। तो साइंस में हम क्या स्टडी करते हैं कि साइंस क्या है। तो साइंस में हम स्टडी करते हैं कि ये हमारे पास वो नॉलेज है जो कि ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंट के ज़रिए हमारे पास गेन हुआ है। तो इस नॉलेज को हम साइंस कहते हैं। इसके अलावा अगर आप मैटर को देख ले कि मैटर क्या है, तो एनीथिंग व्हिच ऑक्युपाई स्पेस एंड हैव सम मास, इसको हम मैटर कहते हैं। इसके अलावा हमारे पास मैटर के 3 स्टेट्स हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैसेस। तो इसको भी मैंने शॉर्टकट लिख लिया है कि सॉलिड क्या है, लिक्विड क्या है और गैस क्या है। आप इसको एक दफ़ा रिवाइज कर ले, इसके आपको समझ आ जाएगी।